मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। युवाओं को साधने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश में जन्मे वीर सपूत महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के मौके पर रविंद्र भवन के सभागार में यूथ महापंचायत का आयोजन किया। इसमें कई युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी शिरकत की। मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि यूथ महापंचायत का उद्देश्य शहीद चंद्रशेखर आजाद की विरासत को आगे बढ़ाना है, साथ ही मध्य प्रदेश के उत्साही युवाओं को एक मंच पर लाकर साथ खड़े करना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में यूथ महापंचायत से जुड़ने की अपील की है, जिससे युवा अपने विचार से आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूथ महापंचायत का उद्देश्य युवाओं को आदर्श युवा बनाना है। सीएम ने कहा कि यूथ महापंचायत का उद्देश्य शहीद चंद्रशेखर आजाद की विरासत को आगे बढ़ाना है, साथ ही मध्य प्रदेश के उत्साही युवाओं को साथ लाकर एक मंच प्रदान करना है, जिससे वो राज्य, देश, दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों की पहचान कर उसका समाधान कर सकें। इस महापंचायत में राज्य के सभी जिलों में होने वाली यूथ पंचायत से चुने गए युवा व उनके प्रेरक शामिल हुए। आज चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर मित्र माटी लेके आए हैं उस पवित्र धरती की। अभी तो ये शौर्य स्मारक में हम स्थापित करेंगे, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जब लगेगी तो उसका आधार बनाने में इस माटी का उपयोग किया जाएगा। आपके सुझाव और भागीदारी से नई युवा नीति तैयार की जाएगी मध्य प्रदेश की, और उसकी टाइमलाइन भी मैं तय कर रहा हूं। 12 जनवरी युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है? अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। हम एक प्रदेश का युवा पुरस्कार भी हम अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में तो कई पुरस्कार है ही ऑलरेडी, लेकिन विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदेश में युवा पुरस्कार की स्थापना करेंगे, जो क्रिएटिव युवाओं को या संस्था को दिया जाएगा। तो उसका भी प्रारूप हम लोग तैयार करेंगे। तो ये युवा पंचायत अब प्रति वर्ष की जाएगी, 2 दिन की, 3 दिन की ये पंचायत हमारी की जाएगी। तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आप मिलकर अपन सोचते हैं एक प्लेटफॉर्म ऐसा कि जिसमें युवाओं के सुझाव आते रहें। और इसलिए मध्य प्रदेश में एक राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अब इसमें हम एनएसएस हो, एनसीसी हो, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट गाइड हो, जन अभियान परिषद हो, अलग अलग हमारे छात्र संघ हो, उनमें से युवाओं का चयन करके, क्योंकि सब बार बार तो नहीं बैठ सकते, तो उसको हम बनाने का काम करेंगे। हमने ये तय किया है मध्य प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वो तीर्थ करने जाएं, लेकिन जो नौजवान हैं उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए हमने तय किया वो सीमा पे जाएंगे कि किन परिस्थितियों में रह के हमारे जवान किन परिस्थितियों में रह के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेह लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कैसे हमारे जवान खड़े रह के भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और इसलिए मां तुझे प्रणाम योजना हमने प्रारंभ की है। तो यूथ पंचायत के माध्यम से जिला स्तर पर जो सभी विजेता हैं, विजेता प्रतिभागियों को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाएगा। सेनानी यहाँ मौजूद थे हमारे मध्य प्रदेश में, तो हम उनकी बखान और उनके नाम पे एक युवा पंचायत क्यों नहीं कर सकते, उनको याद रखने के लिए हमारे इतिहास में। आज डिजिटल इंडिया है और इस डिजिटल इंडिया में क्या हम
समय है ऐसे लोगों की याद रखना जिन्होंने इतनी सेक्रीफाइस की हमारे देश के लिए। इसीलिए मैं आज इस मंच से मेरे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं अपनी लाइफ से। हमारे युवा भी बहुत व्यस्त रहते हैं अपने फोन्स पे। कभी कभी 5 मिनट निकाल के 10 मिनट निकाल के इतिहास को भी दोहराना चाहिए कि किसने सेक्रीफाइस की इस देश को इतना महान बनाने के लिए। मेरे सामने मेरे सब युवाएं हैं। हम अपने खेल विभाग और अपने कौशल विकास के माध्यम से आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर जैसे हमारे 3 वक्ता आपके सामने अभी आए, तीनों में मैंने देखा वो झलक जिससे लग रहा था कि वो कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। क्या वो झलक आप सब में है? अभी भी जब हम प्रधानमंत्री जी की बात या मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि हम यहाँ क्यों हैं। वो आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री की जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इन दोनों चीजों को हमें लक्ष्य रखकर अपना जीवन बिताना है। अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना है और सबसे ज्यादा अपने लिए। अपना नाम। मेरा नाम श्रेयसी अग्रवाल है। मैं इनसे जी 2 दिन का सफ़र करा है जी, कैसा लगा जी किस तरह से मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने हमारा बहुत साथ दिया है इस राइड में। 2 दिन की राइड में हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, बल्कि हमें एक्स्ट्रा ही प्यार मिला है। जहाँ जहाँ पे हम लोग रुक रहे थे वहाँ पे सब हमारे साथ में स्वागत के लिए खड़े थे। पानी का व्यवस्था, का चाय का व्यवस्था, सारी चीज़ें हमें एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई गई है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। किसी चीज़ की मतलब रास्ते में जैसे लंबा सफ़र रहता है तो कैसे मतलब बाइक चलाने में एक्चुअली ऐसा होता है कि जी, जब आप बाइक से जाते हैं, किसी भी ट्रैवल करते हैं किसी भी चीज़ से, तो उसमें एक ड्रॉबैक होता है कि वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो हमें भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमारा कॉज ये था कि 116वीं जयंती थी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की। जो जज्बा उन्होंने देश के लिए दिखाया है, वही जज्बे के साथ हम लोग गए थे और हमने अपना टास्क पूरा किया। घर वालों का कितना सपोर्ट था? भगवान की कृपा है कि घर वाले मुझे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं और जितने भी राइडर्स हैं सबके घर वाले उनको बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। थैंक यू। अभिषेक वैश्य। सर पहले अपना नाम। मेरा नाम प्रशांत पाटिल है, मैं भोपाल से हूँ। इन्फेन इनफील्ड क्लाइंट मेरे ग्रुप का नाम है। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो इस काम के लिए हमें चुना गया, जिसके लिए 21 तारीख को सुबह हम 10 बजे यहाँ से रवाना हुए थे। सीएम साहब ने हमारा फ्लैग ऑफ किया था। इसके लिए हम लोग अलीराजपुर, जहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली है, वहाँ से हम लोग कलश में वहाँ की पावन मिट्टी और पावन जल को लेकर के भोपाल सुरक्षित लाए हैं, जिसको अब हम शौर्य स्मारक में स्थापित करेंगे। युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, ईद है, दिवाली है, होली है, उसी तरह हमारे जो शहीद हैं उनकी शहादत को याद करते हुए उनकी जयंती को भी उसी उत्साह से सेलिब्रेट करें। और कभी भी आप लोग हार के आगे झुके नहीं और जीतने के बाद कभी रुके नहीं, तो हमेशा आगे बढ़ते रहें। इस ग्रुप में कितने मेंबर थे? हम टोटल हम लोग 300 से 400 युवा हैं, जिसमें से हम लोग अभी 21 राइडर गए थे झाबुआ की। सिलेक्शन हुआ था या मतलब आप लोगों ने अपने मन से? हम लोगों को कॉल आया था जनसंपर्क के द्वारा। उन लोगों ने हमसे आग्रह किया था कि हम उनके साथ जुड़ें और इस कार्य को करें। जैसे ही हमने सुना तो हम लोग ने क्षण भर भी नहीं लगाए और अगले ही पल हमने हाँ कह दिया। आपके साथ लड़कियाँ भी गई? हमारे साथ 2 फीमेल राइडर्स गई थी, जिसमें एक मेरी रियल सिस्टर थी नेहा पाटिल, एक श्रेयसी अग्रवाल थी जो कि नेशनल प्लेयर है वॉलीबॉल की। 2 राइडर्स थी हमारे साथ फीमेल।